अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है? जब कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स में ऐड होता है तो आंसर वही दूसरा मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमारा वो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसको हम ऐड करें मैट्रिक्स बी में तो आंसर मैट्रिक्स बी आ जाए, तो जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया जी। एडिशन के लिहाज से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स है। तो लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने उसे ऐड करना है नल मैट्रिक्स से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? मैट्रिक्स ए आएगा। तो जो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। हमारे पास एक एग्जांपल है इसमें। लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? 1 2 3 4। वही हम नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ऑर्डर हमने सेम ही रखना है। तो हमारे पास ए प्लस नल मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा? जब हम इसको ऐड करेंगे इनके एलिमेंट्स को 1 प्लस 0 1 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा और 4 प्लस 0 4 आएगा। तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ए ही आंसर आ जाएगा। तो हमारा पास जो नल मैट्रिक्स है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और आंसर क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे? इनवर्स होंगे। एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होता है वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। यानी कि एडिटिव लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। जब हम ए को माइनस ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक हो गया। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है जो किसके इक्वल है? 2 1 4 0 और हम इसी का नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव ए -2 -1 -4 और 0। हम दोनों को अब ऐड अप करते हैं तो क्या आएगा? 2 - 2 1 - 1 4 - 4 0 - 0। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा? नल मैट्रिक्स बनेगा। तो ये क्या हमारे पास है? एडिटिव इनवर्स ए माइनस ए के लिहाज से और माइनस ए के लिहाज से हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स है। एग्जांपल एक और लेते हैं। लेट हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स ए है जो किसके इक्वल है? ए बी सी और माइनस का डी। वहीं पे हमारे पास मैट्रिक्स बी है जो किसके इक्वल होगा? माइनस ए माइनस बी माइनस सी और डी। तो अब जब इनको ऐड अप करेंगे, ए प्लस बी करेंगे
तुम्हारे पास आएगा आंसर a माइनस ए, b माइनस बी, c माइनस सी और माइनस डी प्लस डी। तो ये हमारे पास a प्लस बी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक दूसरे के लिहाज से क्या है, a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स है। तो हमारे पास सिंपल सी बात जो हमने पढ़ी, अगर कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड हो जाए और आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। एडिशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। और अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड होकर नल मैट्रिक्स बना दे तो वो हमारा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है।